लॉकडाउन में वो लोग पिछले कई दिनों से इस जगह पर खाना बांट रहे थे। हैरानी की बात ये थी कि एक कुत्ता हर रोज आता था और किसी न किसी के हाथ से खाने का पैकेट छीन कर ले जाता था। आज उन्होंने एक लड़के की ड्यूटी भी लगाई थी ताकि खाने को लेने के चक्कर में कुत्ता किसी को काट न ले। लगभग 11 बजे का समय हो चुका था और वो लोग अपना भोजन वितरण शुरू कर चुके थे। तभी देखा कि वह कुत्ता तेजी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपट कर भाग गया। वह लड़का जिसकी ड्यूटी थी वह डंडा लेकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ थोड़ी दूर एक झोपड़ी में चला गया। वह लड़का भी उसका पीछा करते हुए झोपड़ी तक आ गया। कुत्ता खाने की थैली झोपड़ी में रख के पास में बैठा था। उस लड़के ने झोपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी है, मैले से कपड़े हैं और उसका एक पैर भी नहीं है। लड़के ने पूछा, ओ भैया, ये कुत्ता तुम्हारा है क्या? मेरा कोई कुत्ता नहीं है, कालू तो मेरा बेटा है, उसे कुत्ता मत कहो भाई, आदमी बोला। लड़के ने कहा, अरे भाई, ये हर रोज खाना छीन कर भागता है और अगर किसी को काट लिया तो ऐसे लॉकडाउन में डॉक्टर कहाँ मिलेगा, इसे बांध के रखा करो। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। गरीब बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा, मेरी भाषा भले ही ना समझता हो लेकिन वो मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़ के आया था तब से ही मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसे पाला है या इसने मुझे पाला है, मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब बंद है। वह लड़का एकदम मौन हो गया, उसे ये संबंध समझ नहीं आ रहा था। इतने में उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, आजा खाना खा ले। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते से कहा, मगर कुत्ता उस आदमी को ही देखता रहा। जब उस आदमी ने अपने हिस्से से खाना शुरू किया तो उसे खाते देख कालू ने भी खाना शुरू कर दिया। दोनों खाने में व्यस्त हो गए। उस लड़के के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा था। जब तक दोनों ने खा नहीं लिया वह एकटक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजबूर हो, मगर आप जैसा बेटा किसी के पास नहीं होगा। कहते कहते उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस आदमी के हाथ पर रख दिए। आदमी बोला, रहने दो भाई, किसी और को इनकी ज्यादा जरूरत होगी, मुझे तो मेरा सपूत कालू ला ही देता है। मेरे बेटे के रहते मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं है। वह लड़का हैरान था कि आज आदमी आदमी से छीनने को आतुर है और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता है। उसने बड़े प्यार से कालू के सर पर हाथ फेरा और बोला, कल से खाना लेने आ जाना कालू, हम तुझे 2 पैकेट देंगे, ठीक है? और हाँ, किसी से छीनना नहीं, सीधा हमसे ले लेना। कालू तो जन्म से ही जानवर है, फिर भी वह उसकी शक्ति का उपयोग किसी जरूरतमंद और मजबूर की सहायता करने में लगा रहा है। हमें तो भगवान ने असीम कृपा कर मानव जन्म दिया है और हम कोई दवा के नाम पर, तो कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो कोई अन्य किसी नाम से किसी मजबूर को लूट रहे हैं। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है। ऐसा ना हो कि हमने कोई सत्कार ही ना किया और हमारा ये जन्म यूं ही समाप्त हो जाए। तो क्यों ना हम सब इस मुश्किल घड़ी में अपनी क्षमता अनुसार किसी न किसी रूप में जरूरतमंदों की सहायता कर अपने मनुष्य होने का कर्तव्य निभाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद।